CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। थाना जलालपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। उपनिरीक्षक रामभवन यादव में हमराह टीम के साथ हॉस टोल प्लाजा पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 349/25 धारा 87-64-1-137-2 BNS एवं 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त सौरभ राजभर पुत्र गुलाब राजभर निवासी चित्तीपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को सिरकोनी तिराहे से कचगांव की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना जलालपुर जनपद जौनपुर से शामिल रहे उपनिरीक्षक रामभवन यादव तथा उपनिरीक्षक अमरनाथ यादव। सर, जौनपुर के भूलनडी में सर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है। सर, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, कल दिनांक 29/10/2025 एक व्यक्ति द्वारा हमें सूचना मिली कि एक महिला अपने परिवार के साथ सरकी, जो कि केराकत थाना क्षेत्र में है, वहां पे धर्मांतरण और अपने घर में ही दूसरे लोगों को बुला के प्रार्थना करती है। तत्काल पुलिस द्वारा इस सूचना का संज्ञान लिया गया, पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस की टीमें गठित की गई। जब उस महिला के घर पुलिस की टीम पहुंची तो पाया गया कि वह महिला और उसकी बेटी कुछ 2 व्यक्ति अन्य के साथ प्रार्थना कर रही थी और धर्मांतरण करने की प्लानिंग कर रही थी। उनके घर से बरामदगी भी हुई, उनके घर से बाइबल मिली, एक पुस्तक मिली जहां पे वह जो नोट्स हैं बना रही थी, जिसमें ईसा मसीह की बात हो रही थी। और उनके घर से हमें अन्य ऐसी वस्तुएं बरामद हुई जिससे ये पता चल रहा था कि यहाँ प्रार्थना होती है और धर्मांतरण की प्लानिंग की जा रही थी। तत्काल पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि यह महिला और इस महिला की बेटी और अन्य 2 व्यक्ति भुलंडी में एक व्यक्ति है जिनका नाम दुर्गा प्रसाद यादव है और उनकी बेटी, जिनको ये प्रीति दीदी बोलते थे, उनसे जुड़े थे लगभग 5 साल पहले। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले इनका वहां से संबंध खत्म हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम बुलंडी में पुलिस द्वारा रेड मारी गई थी। और उसके बाद यह घर में ही प्रार्थना करने लगे और यह लोग जो दुर्गा प्रसाद यादव और ये प्रीति दीदी इनको बोल रहे थे, उनकी YouTube वीडियोस देखते थे और उनकी YouTube वीडियोस की नोट्स बनाते थे और उन नोट्स को ही देखकर, उन नोट्स को ही पढ़कर यह दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताते थे। तो मिल के प्रार्थना करते थे और धर्मांतरण की प्लानिंग कर रहे थे। दुर्गा यादव इससे पहले भी पुलिस के शिकंजे में आया था। आखिर ये कैसे, जो पूरा उस एरिया में ही ये लोग काफी सक्रिय है, तो इस पे तत्काल हमारी टीमों द्वारा भुलंडी जाया गया और पाया गया दुर्गा प्रसाद यादव वहां पर नहीं है। मैं इसके बारे में ये भी बताना चाहूंगा, इससे पहले भी हमारी टीमें द्वारा दुर्गा प्रसाद यादव के घर पे पूछताछ करने के लिए गए थे, बट दुर्गा प्रसाद यादव यहाँ पे नहीं है। जब उस महिला और उसकी बेटी से पूछा गया तो बताया गया दुर्गा प्रसाद यादव और जो उसकी बेटी प्रीति है वह यहाँ नहीं रहती है, वो कहीं और से YouTube वीडियोस बना के अपलोड करती है, जिन्हें ये सभी लोग देखते हैं। तो अब हमारी टीम, जिसमें हम साइबर की भी हेल्प लेंगे, इस पे काम करा जाएगा और पता लगाया जाएगा उनकी लोकेशन। सर, कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है? इस पूरे प्रकरण में टोटल 4 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक महिला जो कि आंगनवाड़ी वर्कर है और उनकी बेटी गिरफ्तार हुई है। साथ ही में 2 अन्य व्यक्ति जो उसी गांव सरकी के ही रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया है, जो उनके घर में ही थे। धन्यवाद। जय बदलापुर। और मैं आपको जानकारी देते हुए मुझे बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि बदलापुर महोत्सव अब की बार 7वीं बार होने जा रहा है। यह 7वां बदलापुर महोत्सव है और यह 7वां बदलापुर महोत्सव अपने आप में अद्वितीय है। इस महोत्सव को हमने सनातनी परंपराओं को, पुरानी रीतियों को, साथ में भारतीय जो पुरानी हमारी विधाएं थी, जो पुरानी भारतीय खेल प्रतियोगिता थी,
उसको हमने यह महोत्सव समर्पित किया है। हम इस महोत्सव में ऐसी प्रतियोगिता करा रहे हैं जो शायद आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुई होगी। उसके पीछे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, पुरानी परंपराओं को जीवित करना, और हम उसी परंपरा के तहत इस महोत्सव में हमने लंबी मूंछ वालों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। जिसकी सबसे लंबी मूंछ होगी, प्रथम पुरस्कार उसको सोलर लाइट, जो विधायक निधि से लगभग 25,000 रुपए की लागत से बड़ी लाइट, हम उसको देने का काम करेंगे। द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। तृतीय पुरस्कार 2100 रुपया, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इसी तरीके से सभी जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, सब में यही सेम इनाम रहेगा। लेकिन जो अगली प्रतियोगिता है वह लंबी चोटी की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि लंबी चोटी पूर्णतः विलुप्त हो गई है। इसलिए हमने एक कंपटीशन रखा है लंबी चोटी। जिस भी महिला या लड़की का लंबी चोटी होगी, हम उसको भी इस प्रतियोगिता में उसको सोलर लाइट या अन्य पुरस्कार देने का काम करेंगे। जिसका सबसे अच्छा जूड़ा होगा, जूड़ा का भी प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया है। जिसका सबसे अच्छा जूड़ा होगा या चोटी होगी, उसको भी हम प्रथम पुरस्कार सोलर लाइट और सेकंड और थर्ड इनाम देने का काम करेंगे। साथ में शिखा लोगों ने रखना बंद कर दिया है। हमने शिखा को भी पुरस्कार रखा है। जिसकी सबसे लंबी शिखा होगी, उस शिखा वाले व्यक्ति को भी हम सोलर लाइट व अन्य पुरस्कार देने का काम करेंगे। साथ में ही मेहंदी का कंपटीशन कराएंगे।